दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी। तो सीबीआई को कभी सुप्रीम कोर्ट ने तोता कह दिया था। एनसीबी, ईडी समेत सारी जो जांच एजेंसियां हैं वो शायद पुलिस की राह में जा चुकी हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री आए दिन सेंट्रल एजेंसीज के बारे में बयानबाजी कर रहे होते हैं। तो सारे जांच एजेंसियों पर बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं ईडी की। हिमाचल प्रदेश में चुनावी भाषण के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। यह बात करते हुए वो शायद नोटबंदी की बात, जीएसटी की बात करना चाह रही थी। तो ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो बात करते हैं छोटे छोटे दुकानदारों की, छोटा छोटा काम करने वालों की, कि रेहड़ी लगाने वाले लोग, चाय दुकान, पान दुकान लगाने वाले लोग, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, ये जो सारे छोटे छोटे लोग हैं, तो देश भर की पुलिस का पहला सॉफ्ट टारगेट यही लोग हुआ करते थे। न सिर्फ सड़कों पर ये सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे, बल्कि सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां इन्हीं लोगों की जाती रही है। और इन गिरफ्तारियों की सूचना देने की ज़रूरत ना आज है और ना कल है, ना आज है और ना कल है। हम यह इसलिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं गिरफ्तारियों को लेकर या हिरासत में लेने को लेकर, लेकिन सारा देश जानता है कि पुलिस इन सब कानूनों का कितना पालन करती है। तो लगभग 101-102 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों के साथ यह कहा कि यह गिरफ्तारी ही अवैध है। सोचिए, जिस देश में राज्यसभा सांसद को उठा लिया जाता है, 100 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है, जमानत मिलने के समय जब अदालत कहती है तब लोगों को पता चलता है कि यह गिरफ्तारी ही अवैध है। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद टीवी न्यूज़ चैनल्स लगातार शोज कर रहे हैं, जानकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रशांत भूषण साहब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नजर आए और उन्होंने एक राज यह खोला कि सीबीआई की नियुक्ति में तो कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनसे राय ली जाती है, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। बाकायदा उन्होंने यह बताया कि ईडी के जो ऑफिसर हैं उनको जब एक्सटेंशन दिया जा रहा था तब याचिकाकर्ताओं ने मना किया था, बावजूद केंद्र सरकार ने ईडी के ऑफिसर को एक्सटेंशन दे दिया था। और जब यह एक्सटेंशन दिया गया है तो जाहिर है अवार्ड या रिवार्ड तो वो देंगे ही जिन्होंने उन्हें एक्सटेंशन दिया है। बिल्किस बानो केस के लगभग दर्जन भर रेपिस्ट और हत्यारों को जब जमानत मिली तो बिल्किस बानो गुजरात में ही सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रही थी। उन्हें सुरक्षित ठिकाना मिल पाता उसके पहले सुप्रीम कोर्ट से फिर दूसरे मामले के छावला रेप कांड के 3 लोगों को जमानत मिल गई। जमानत देते हुए अदालत ने यह कहा कि अभियोजन पक्ष सबूत नहीं दे पाया है। माननीय अदालत से कोई पूछेगा कि अभियोजन सबूत नहीं दे पाया, इसमें रेप पीड़िता का क्या दोष है। तीस्ता सीतलवाड़, संजय राउत और आर्यन खान, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो चूंकि महंगे या बड़े बड़े वकीलों की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ज़मानत पर बाहर आ गए। आर्यन खान तो इतने ज़्यादा रईस हैं कि उन्होंने एनसीबी के अफसरों को ही निपटा सा दिया है। यहाँ निपटा सा दिया है से मतलब यह है कि विभागीय जांच आदि मंजूर हो गई है और शायद यह जांच जारी भी है। समीर वानखेड़े तो आर्यन खान को हिरासत लेने के बाद बहुत जल्दी में ही निपट से गए थे। सारी जांच एजेंसियों के बारे में बात करते करते फिर से लौटते हैं भूमिका पर या शीर्षक पर। अवैध हिरासत। छत्तीसगढ़ में तो अवैध हिरासत के दौरान हत्या या आत्महत्या भी होती रही है। कुछ मामलों में फेक एनकाउंटर भी साबित हुए, लेकिन जब अदालत ने मान लिया कि यह एनकाउंटर फेक था, तब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से न्याय नहीं मिला। हेलमेट और सीट बेल्ट जांचती पुलिस कई बार स्टिंग का शिकार भी हुई। खबरें वायरल हुई तो विभागीय जांच हुई, कुछ निलंबित भी हुए और मुंबई हमले के बाद गठन हुआ एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी तोता से कुछ कम नहीं है, इस तरह की भावना तो बनने लगी है। बाकायदा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एनआईए के बारे में
बयानबाजी करते रहे हैं। सही मायनों में कहा जाए तो राइट ऑफ स्पीच का सही उपयोग या दुरुपयोग करते हैं नेता और राजनेता ही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न सिर्फ सेंट्रल जांच एजेंसियों के बारे में बयानबाजी करते रहे हैं और बाकायदा वो झीरम हमले की जांच को लेकर भी एनआईए के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। तो सीबीआई तोते का टैग लेकर घूम ही रही थी और इस बीच हो गया मुंबई में एक बड़ा हमला। इस हमले के बाद एनआईए का गठन हुआ, लेकिन एनआईए भला तोते से कम है क्या? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के माने तो एनआईए भी तोते के बराबर ही है शायद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम हमलों की जांच को लेकर एनआईए के खिलाफ गुस्से का इजहार करते रहे हैं। सही मायनों में कहा जाए तो देश में नेता या राजनेता ही कानूनों से राहत ला पाते हैं और राइट ऑफ स्पीच का दुरुपयोग या उपयोग करते हैं। याद करिए कि आर्यन खान को जब एनसीबी ने हिरासत में ले लिया था तब कैसे शाहरुख खान को पूरे 25-26 दिनों तक चुप ही रहना पड़ा था, और जब उन्होंने अपने बेटे को रिकवर किया, जब जेल से आर्यन खान को रिहा किया गया, तब भी वो एक होटल में ठहरे थे और उस होटल से लेकर वो अपने घर तक गए। तो ये हाल है देश में। तो ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को नोटिस दिया है। 17 तारीख को उन्हें जांच का सामना करें आप, इस तरह की बातें कही गई हैं। और इसी बीच संजय राउत को जमानत मिल गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई थी और अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध कह दिया है। सोचिए, जिस देश में राज्यसभा सांसद को उठा लिया जाता है, 100 दिनों तक उन्हें जेल काटनी पड़ती है, उस देश में पुलिस क्या क्या करती होगी। देश भर के उदाहरणों के साथ हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सोचिए पुलिस क्या क्या करती होगी। सोचिए पुलिस क्या क्या करती होगी। यह हुआ है छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी पुलिस के तेवर भारी उगाही सरीके थे। गृह मंत्री तक की नहीं सुनते थे। उस समय एक आईपीएस थे मुकेश गुप्ता साहब, उनके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स यह कहती हैं कि वो गृह मंत्री तक की नहीं सुना करते थे। गृह मंत्री के समर्थकों को या साथ के लोगों को भी एफआईआर का सामना करना पड़ा था। और आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी महतारी हुंकार रैली करने वाली है बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ में हजारों बेटियां लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी आज महतारी हुंकार रैली करने वाली है। देखना होगा पुलिस के किन किन बड़े कामों को भाषणों में जगह देती है भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर में। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।